सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक बड़ी ज़बरदस्त, एक मज़ेदार वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आलिया शाह को। उनके स्पेशल गेस्ट होंगे डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, जो कि एक प्रोफेसर हैं और अभी-अभी वो भारत में पौने 3 महीने से भी ज़्यादा रहकर गए हैं। ये वीडियो में आप देखेंगे कि डॉक्टर साहब अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कैसा उनको भारत लगा और खासकर मुंबई में जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया, उसके बारे में वो बात करेंगे। तो चलिए साथ मिलके ये वीडियो देखते हैं। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे अंत तक देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफी दिन के बाद आज एक बार फिर हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं हमें प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, जो कि स्टॉकहोम पहुंच चुके हैं वापस। उनकी वापसी हो चुकी है इंडिया के एक बहुत जबरदस्त जर्नी के बाद, और उसमें कुछ बातें ऐसी थी कि जो हम अभी तक उस पर बात नहीं कर पाए। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक मरतबा फिर मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच सर। आपके हर प्रोग्राम में आने के लिए मेरी ख्वाहिश होती है, तो जब भी आप बुलाती हैं, आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू टेक पार्ट इन इट। हाँ जी जी, डॉक्टर। बिल्कुल। आप जैसे आपने कहा, मैं इंडिया में पौने 3 महीने से ज़्यादा रह के आया हूँ, और हर दिन जो है वो याद किया जा सकता है जहाँ पे लोगों ने बढ़ चढ़ के मेरे साथ प्यार, नेकियां, मेहरबानियाँ की। तो इस सारे एक्सपीरियंस के बाद पहले भी मैं कोई इंडिया दुश्मनी में यकीन नहीं था रखता। मुझे ये सब एक सियासी प्रॉब्लम लगता था, और अब तो यकीन भी हो गया है कि अच्छे लोग दोनों तरफ जो हैं, अगर वो अपने इस चाहें तो इस इलाके की किस्मत बदल सकते हैं। ठीक। तो डॉक्टर साहब, आपने बड़े जबरदस्त सिर्फ एक ही जुमले में जो है उसका क्रक्स बयान किया, लेकिन हम तफसीली भी आपसे पूछेंगे। लेकिन पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि आपका जो मुंबई का विजिट हुआ उसके बाद मेरी आपसे बात नहीं हो सकी, तो मुझे तो बहुत ज्यादा एक चार्म है मुंबई सिटी। आपको पता है ना पाकिस्तान में कैसे देखा जाता है, वहां पे फिल्म इंडस्ट्री भी है और बहुत कुछ। और हमने देखा आपकी तस्वीरें आई राज बब्बर जी के साथ, आपकी पिक्चर्स और बहुत कुछ। तो हमें प्लीज, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा बताइए अपने मुंबई विजिट के बारे में। अच्छा, उसमें मेरी जो है ना किताब, वो भी आप जरा दिखा दें अपने दोस्तों को, अपने जी। फॉलोअर्स को। एक मिनट, एक मिनट। जी बिल्कुल। कहाँ गई यार, मैंने यहीं रखी हुई थी। वेयर आर दे? यस यस यस। जी बिल्कुल बिल्कुल नजर आ रही है डॉक्टर साहब। इसके ऊपर आप देखेंगे कि फ्रंट के ऊपर साहिल लुधियानवी नजर आ रहे हैं, और उनके साथ केएल सहगल। जी। नीचे हैं बलराज सानी, राज कपूर और दिलीप कुमार। नीचे फिर है द वन एंड ओनली मोहम्मद रफ़ी साहब। बीच में है राजेंद्र कृष्ण जी, जो कुछ लोग कहते हैं कि उनकी वो शक्ल तुम्हारे साथ मिलती है और तुम्हारी उनसे मिलती है। ये अगर आप बीच में देखें, ये ओके। जलालपुर जट्टा के साथ थे, और साथ है मैडम नूरजहां। तो ये किताब मैंने, जैसे आप बॉलीवुड के अंदर इंटरेस्टेड हैं और बॉम्बे के अंदर, ये जेनरेशन वाइज ही होता है। तो जब मैं लाहौर में 50s और 60s में व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो सारी फैसिनेशन हमारी इंडियन फिल्में जो 65 तक दिखाई जाती थी। मैंने एक दफ़ा राज कपूर जी को लिखा भी था कि आपकी आवारा मैंने 25 दफ़ा देखी थी। और एक दफ़ा लाहौर में कैसर सिनेमा में मैंने हर मैटनी शो 3 बजे का साथ, तो उनका भी फिर जवाब आया जो इस किताब के अंदर है। तो उस जमाने के जो बहुत बड़े हीरो थे, दिलीप कुमार जी थे, फिर खुद थे, और देवानंद और बलराज सानी। ये सारे वेस्ट पंजाब के लोग हैं वैसे, बाय द वे, वेस्ट पाकिस्तान के। हाँ जी, कोई पेशावर का, कोई पंजाब का, इस तरह करके। तो सो आई ग्रू अप ऑल्सो। और पाकिस्तानी फिल्में ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारी तो यहाँ पे भी लाहौर में बनती थी। तो ये किताब मैंने लिखी थी, ट्राई एंगल, लाहौर, कैलकाटा, बॉम्बे, कैसे लोग यहाँ से वहाँ गए और वापस आए। उनमें से कुछ लोग पार्टीशन के बाद लाहौर से उनको जाना पड़ा बॉम्बे, और बॉम्बे से कुछ को आना पड़ा लाहौर। फिल्में और वो खानदान जो पार्टीशन से पहले फिल्म इंडस्ट्री में आ चुके थे, हम्म। उनके ऊपर ये किताब है। तो राज बब्बर जी का उसमें बहुत बड़ा एक रोल है, क्योंकि 2001 में
जब मैं बॉम्बे गया तो मेरे पास एक रेफरेंस था टू राज बब्बर जी के, मिलना चाहता हूं मैं। सो व्हेन आई मेट हिम, उन वो पहले पाकिस्तान हो आए हुए थे, गुल अपना यहाँ पे जलालपुर जट्टा जो उनका अपना कस्बा था गुजरात के पास, और वहाँ पे उनकी बड़ी वेरी वार्म वेलकम वाज गिवन टू हिम। फिर मैंने कहा कि आप अपनी कोशिश करें तो मेरी सुनील दत्त और दिलीप कुमार साहब से मुलाकात करवा दी, और उन्होंने अरेंज की थी। सो वो सारी चीज़ें इस किताब में है, पंजाब वाली में। और अब जब मैंने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि शायद आपको याद हो 2001 में मैंने आपसे मदद चाहिए थी, तो उन्हें एकदम याद आ गया। उन्होंने कहा यार आ जाएं आप। सो आई वेंट द नेक्स्ट डे। सो क्विक, बहुत बारिश होती है मॉनसून के दौरान बॉम्बे में, इट रेन्स लाइक वो कहते हैं कैट्स एंड डॉग्स। एनी हाउ आई गॉट देयर एट अबाउट 11:30, और कोई हम 2:30 बजे तक वहाँ पे बैठे रहे। वहाँ पे वो क्या कहते हैं, पंजाबी में गाते होती रही, बिकॉज ही इज फ्रॉम ऑल्सो जलालपुर जट्टा। उनकी एक बहुत बड़ी फिल्म है, कभी मिले तो जरूर देखना, चंद परदेसी। ये मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे, चंद परदेसी। उसके अंदर ओम पुरी भी है, अमरीश पुरी भी है। ये तीनों एक ही फिल्म में है, और मेरे ख्याल से पंजाबी फिल्मों में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इज चंद परदेसी। ओके, ये जरूर देखना, आपको यूट्यूब पे आसानी से मिल जाएगी। खैर, फिर उसके बाद उनकी वाइफ जो है नादरा, वो भी शी जॉइंट। नादरा जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान के जो जनरल सेक्रेटरी से सैयद सजाद जहीर, उनकी बेटी हैं। तो उनसे मुलाकात हुई, बैठे रहे हम, गपशप, ये सारा कुछ। ठीक ठीक। फिर इसके बाद या इससे पहले एक दिन मैं जाके अपने एक दोस्त हैं अजय ब्रह्म माथ, उनकी वजह से मैंने जो है कमलेश पांडे जी, जो एक स्क्रिप्ट राइटर हैं। देखें, फिल्मों के अंदर जो होते हैं ना, पहले एक स्टोरी होती है, उसकी फिर एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है डिटेल्ड, एक एक सीन, और फिर होते हैं डायलॉग, एंड देन ऑफ कोर्स सॉन्ग राइटिंग। तो उनसे मैं मिला था, उन्होंने फिर स्क्रिप्ट राइटर्स एसोसिएशन के लोगों को बुलाया, सारे लोग वहां बैठे हुए थे, और उनसे गुफ्तगू हुई एक दिन। तो बॉम्बे में मेरा बड़ा दिल लगा रहा, और यहाँ पे बॉम्बे में मुसलमानों से जो 400 स्कूल ये चलाते हैं यहाँ पे, चैरिटी इनकी है, और इनके 25 अखबार हैं। एक रसाला जो है वो है फारूक सैयद साहब, एडिटर हैं। वो कहते हैं मेरा 25,000 हर महीने का वो जो है बच्चों की स्टोरीज का मैगजीन, वो उर्दू में छपता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, जहाँ पे इतनी ज़्यादा लोग पढ़ने वाले होंगे, तो वो माहौल कितना उनके लिए मुनासिब होगा। अलबत्ता मुसलमानों में ये भी एक फीलिंग थी कि अब ज़रा थोड़ा सा उन पे प्रेशर भी रहता है बिकॉज ऑफ वोट पॉलिटिक्स और ये और वो। लेकिन जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, वो अगर आगे बढ़ना चाहें तो दरवाजे खुले ही खुले हैं, ऐसे है। तो बॉम्बे में मेरा बड़ा दिल लगा, और मेरे दोस्त फिर कई मिलने आए। उनमें से उमैर अहमद खान है, वो ऑल इंडिया रेडियो पे उर्दू सर्विस में काम करते हैं, वो डबिंग भी करते हैं, उनकी आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त है, और वो डायलॉग्स भी लिखते हैं, स्क्रिप्ट भी लिखते हैं। उन्होंने फिर अपने ख़ानदान से और वहाँ के मुसलमानों से मेरी मुलाकात कराई। बड़े बड़े लोग मिले, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुसैन दलजी जो हैं वो भी मिले, वो बॉम्बे के रहने वाले हैं। तो मुझे तो ये अंदाज़ा हुआ कि जो मुसलमान यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हैं वो बिल्कुल ठीक है। एक बात जो मुझे खबर मिली कि हमारे मुसलमानों के अंदर जो है ना, वक्फ प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है। वक्फ तो समझती है ना, हम ट्रस्ट बन जाता है। वो अब बदमाशियाँ होती हैं, तो वो लोग बेच बूझ के तो पैसे बनाते रहते हैं, बजाय कि गरीब मुसलमानों को पढ़ाई लिखाई में लाया जाए। तो ये भी एक मुझे खबर अंदर से मिली कि मुसलमानों की जो वेल टू डू लोग हैं उनका तो सब ठीक है, लेकिन जो गरीब हैं और जो कमज़ोर हैं, उनकी फलाह और बहबूद के लिए मुसलमान वक्फ की प्रॉपर्टी के को इस्तेमाल नहीं किया जाता, रिसोर्सेज को नहीं किया जाता,
वो कई लोग अपनी जेब में डाल लेते हैं। तो ये इस किस्म का बॉम्बे का मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक ठीक अच्छा, बिल्कुल एक और बात, जी जहां मैं गया, रेस्टोरेंट में गया, इधर गया, सब जगह मुझे लोगों ने पहचान लिया। यू नो, कंप्लीटली अननोन पीपल, दे केम अप टू मी व्हेन आई वाज इन अ रेस्टोरेंट कि आप डॉक्टर इश्तियाक अहमद हैं? मैंने कहा जी, कि हम आपके सारे प्रोग्राम, आपके सारे वीडियो देखते हैं। आलिया शाह, शैला खान, आरजू काजमी, सबके नाम ले रहे थे वो, कि आप ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इंडिया और पाकिस्तान की पीस होनी चाहिए। तो मैंने इतनी ज्यादा गुडविल देखी कि बस आपकी और मेरी और हम सब की कोशिश होती रहे तो इन दोनों मुल्कों में बजाय नफरतों के एक नॉर्मल रिलेशनशिप पैदा हो सकता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। वीडियो में आपको बहुत मजा आया होगा और आलिया शाह और डॉक्टर इश्तियाक अहमद की जो पूरी की पूरी गुफ्तगू थी, वार्तालाप थी, वो आपको पसंद आई होगी। देखा आपने, डॉक्टर साहब ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, खासकर मुंबई का। हम पिछले कुछ महीनों से डॉक्टर साहब की वीडियोस को फॉलो कर रहे थे और हमने देखा कि वो भारत के काफी सारे शहरों में गए, जैसे पुणे गए, बैंगलोर गए, हैदराबाद गए, चंडीगढ़ गए, अमृतसर गए, वो काफी सारी जगह पे गए, जहाँ पे हमने देखा कि उनका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। और जहाँ पे भी वो गए, गर्मजोशी से भारतीयों ने उनका स्वागत किया। यही है भारत की जो खास बात है, ये हॉस्पिटैलिटी है। और हम देख रहे हैं कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब जो है वो भारत की तारीफ कर रहे हैं। ना सिर्फ भारत की तारीफ कर रहे हैं, डॉक्टर साहब आरएसएस के लोगों से भी मिले। हमने देखा कि आरएसएस के लोगों ने भी डॉक्टर साहब का बहुत बढ़िया वेलकम किया, उनके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स का जो ऑर्गेनाइज किया, जिससे डॉक्टर साहब काफी प्रभावित थे और उन्होंने आरएसएस की और बाकी जितने भी नेता थे उनकी बहुत जबरदस्त तारीफ की। और हम बात करें बॉलीवुड की और मुंबई की, तो बॉलीवुड मुंबई से सिर्फ पाकिस्तानी फैसिनेटेड है, इवन कि भारत के जो छोटे कस्बे के लोग आते हैं, गाँवों से या छोटे शहरों से जो लोग हैं, वो भी बॉम्बे और बॉलीवुड के बारे में हमेशा फैसिनेटेड रहते हैं, चाहे वो कोई भी जनरेशन के हों। हमने देखा हमारी पेरेंट्स की जो जनरेशन थी, वो अपने स्टार्स को लेके फैसिनेटेड रहते थे, उनके फैंस रहते थे। हमारी जनरेशन जो है वो अपने स्टार्स को लेके फैसिनेटेड रही और जो उनको पसंद करती रही। और जब आने वाली जनरेशन है, वो आने वाले जो स्टार्स हैं उनको देख के फैसिनेट होती है और उनको फॉलो करती है। तो इस वीडियो में जो भी हमने देखा, डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने अपना बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस बताया, वो हंसी खुशी वापस गए, ये देख के हमें बहुत अच्छा लगा। उनका जो स्टे था भारत में वो यादगार रहा। आशा करता हूँ ये जो पूरा उनका एक्सपीरियंस है, ये कई पाकिस्तानी भी सुनेंगे और उनके दिल और दिमाग से ये वहम उतरेगा कि भारत में कई मुसलमान जो है वो तंग है, ये परेशान है। हम सीधा सीधा मैसेज देते हैं उन पाकिस्तानियों को जो भारत पे उंगली उठाते हैं कि भारत का मुसलमान ना सिर्फ खुश है, वो बहुत लकी भी है। चाहे भारत के कोई भारतवासी किसी भी धर्म का हो, वो बहुत लकी है और हम सबको भारतीय होने पे गर्व है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसे आपने अंत तक देखा होगा। एक बार फिर अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।